आर्ट इज कम्प्लीटली यूजलेस, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके मोहल्ले वाले नहीं कह रहे हैं, ये अल्फाज हैं बड़े बड़े राइटर्स और फिलोसोफर्स के, जैसे ऑस्कर वाइल्ड और प्लेटो। पहली नज़र में लगता है कि आर्ट यानी कला सिर्फ एक शौक है, अमीरों का चस्का है, या वक्त की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है, ख्याली पुलाव है। आज हम इसी बहस की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि क्या आर्ट सच में एक बेफजूल चीज़ है, जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने कहा है, या फिर आर्ट भी दूसरे हर पेशे के जितने ही एक ज़रूरी चीज़ है, या शायद उससे भी बहुत ज़्यादा। आर्टिस्ट गाइड सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो है। तो मेरा नाम है ईशान, मैं एक आर्ट टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ विद मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत से लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिनमें कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, कई सारे डिग्री वाले आर्टिस्ट भी हैं, कुछ आर्ट टीचर्स भी हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स में काम किया है मैंने, कुछ शोज़ में एज अ डिजिटल आर्टिस्ट काम किया है, कई सारे एग्जीबिशंस किए हैं, कई सारी पेंटिंग सेल की हैं, 2 नेशनल आर्ट कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज़ भी हासिल किया है। और इतनी चीज़ें करने के बाद मैंने सिस्टमेटिकली पढ़ाना शुरू किया है। ज़रा सोचो, दुनिया से सारी पेंटिंग्स ख़त्म हो जाएं, सारे गाने ख़त्म हो जाएं, मूवीज़ ख़त्म कर दी जाएं, हर दीवार पे जो तुम कुछ बनी हुई तस्वीरें देखते हो वो सब मिट जाएं, सारे शेर व शायरी ख़त्म हो जाए, किस्से कहानियाँ लापता हो जाएं, सारी नॉवेल्स ख़त्म हो जाएं, हर वो कार्टून ख़त्म हो जाए जिसने तुम्हें तराशा, जिसने तुम्हारे बचपन को तराशा, अदब सिखाया। कोई 22वीं सदी का नीला बिल्ला ना हो, ना कोई सिंदबाद जहाज़ी, ना कोई अलादीन का चिराग। आपके पास रह जाएगा बस एक कंक्रीट का घर, सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, 9 से 5 की कमर तोड़ देने वाली नौकरी, बैंक बैलेंस, मोटी मोटी साइंस मैथ की किताबें। ना बूढ़ों के पास सुनाने के लिए कुछ रह जाएगा, ना कोई किस्से कहानी, और ना कोई सुकून दिल का इंतज़ाम। आप जो कुछ करते हैं हर चीज़ का एक मकसद है। घर है रहने के लिए, गाड़ी है सफ़र करने के लिए, कपड़े हैं शरीर ढकने के लिए, सड़कें ऐसे ही बनती रहेंगी, बिजनेस भी ऐसे ही चलते रहेंगे, स्कूल कॉलेजेस सब चलते रहेंगे। ये सब के सब काम की चीज़ें हैं, यूजफुल हैं। दुनिया कला के बगैर भी ऐसे ही चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है। लेकिन क्या ऐसी दुनिया में जान रहेगी? तुम रहना चाहोगे ऐसी दुनिया में? जिन चीज़ों ने तुम्हें तराश के इंसान बनाया वो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। अब बचा क्या है दुनिया में? पार्ट्स पार्ट्स में समझते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पक्ष की जो कहता है कि आर्ट बिल्कुल यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। और ये बात कोई आम रास्ते चलता इंसान नहीं कह रहा, दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर्स और राइटर्स ने इस पर उंगली उठाई है। सबसे पहले चलते हैं एंशियंट ग्रीस में, यानी लगभग 2500 साल पहले। दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर्स में से एक प्लेटो ने अपनी मशहूर किताब द रिपब्लिक में आर्ट पर एक बहुत बड़ा हमला किया। प्लेटो का कहना था कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, चाहे वो पेंटर्स हों, पोएट्स हों, एक्टर्स हों या पोएट्स हों, ये सब धोखेबाज हैं। प्लेटो के मुताबिक आर्ट एक धोखा है, छल है। ज़रा 1 मिनट के लिए रुक के सोचो, ये इस छल ने तुम्हें तराशा है या धोखा दिया है, बेवकूफ़ बनाया है? प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मिमेसिस, यानी नकल की नकल। उनका कहना था कि असली दुनिया जो हम देखते हैं वो खुद एक परफेक्ट आइडिया या फॉर्म की नकल है, कॉपी है। अगर और जब कोई पेंटर किसी पेड़ या इंसान की पेंटिंग बनाता है तो वो उस नकल की भी नकल कर रहा होता है। प्लेटो के मुताबिक आर्ट 2 तरह की होती है, यूजफुल आर्ट और यूजलेस आर्ट। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक तरफ एक कारपेंटर है जो लकड़ियां काट के लाता है, उनको तराशता है और एक मेज बनाता है, टेबल बनाता है, और दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट है जो उसी बनी हुई टेबल की तस्वीर बना देता है, पेंटिंग बना देता है। तो कारपेंटर का काम यूजफुल आर्ट है और आर्टिस्ट का काम यूजलेस आर्ट है, यानी सिर्फ कॉपी करना। आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो के मुताबिक आर्ट इंसान को हकीकत से दूर ले जाती है, उसको बहका देती है। उन्होंने तो ये तक कहा कि एक आइडियल समाज में पोएट्स और आर्टिस्ट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनको एक आइडियल स्टेट से भगा देना चाहिए बाहर, क्योंकि ये लोगों के जज्बात को भड़काते हैं
और उनकी अकल को कमज़ोर कर देते हैं। अगर आपको देश चलाना है तो आपको फिज़िक्स, मैथ और फिलॉसफी चाहिए, शायरी या पेंटिंग नहीं। अब थोड़ा आगे आते हैं। 19th सेंचुरी में एक फेमस आयरिश राइटर ऑस्कर वाइल्ड ने अपनी एक फेमस किताब द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में उसके प्रीफेस में एक बात लिखी। उन्होंने कहा, ऑल आर्ट इज़ क्वाइट यूजलेस। आर्ट बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल यूजलेस है। अगर आर्ट आपको ठंड से नहीं बचा सकती, आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकती, अगर आर्ट का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, तो क्या वाकई आर्ट बिल्कुल यूजलेस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी बातें हैं जो अभी तक आप लोगों ने जानी। कई बड़े फिलोसोफर्स ने इन बातों को रिफ्यूट भी किया है। इनमें सबसे पहला नाम है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल मेरे पसंदीदा फिलोसोफर्स में से एक हैं और जाहिर है एक बेहतरीन फिगर हैं। अरिस्टोटल अपने गुरु प्लेटो को काउंटर करते हुए कहते हैं कि आर्ट सिर्फ कॉपी करने का नाम नहीं है, आप उसको कॉपी करने तक लिमिटेड समझ रहे हैं। ये बात तो ठीक है कि आर्ट रियलिटी की कॉपी है, लेकिन कॉपी ऑफ अ कॉपी वाली बात कुछ ठीक नहीं है। हम किसी चीज़ को ऐसे भी तो पेश कर सकते हैं कि कोई नज़र से दिखने वाली चीज़ हमें कैसी दिख रही है, हमें कैसी लग रही है, हमें कैसी महसूस हो रही है। आर्ट इमोशंस को रिलीज करता है। अरिस्टोटल कहते हैं कि कला इंसान को बहकाती नहीं है, बल्कि इंसान के दिल का बोझ हल्का करती है। अरिस्टोटल ने एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जिसे ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं कैथारसिस, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर रोज़ाना गुस्सा, डर, दुख और जलन जैसे नेगेटिव जज्बात जमा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अगर ये जज्बात अंदर ही दबे रहें तो इंसान पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और मारे कफस के, घुटन के मारे मर जाएगा। जब हम कोई सैड या इमोशनल ड्रामा देखते हैं, तकलीफ पहुंचने के बाद कोई रोने वाला गाना सुनते हैं या किसी पेंटिंग को देखते हैं तो जो दर्द बयान कर रही है, तो हमारी आंख से जो आंसू निकलते हैं वो दरअसल हमारे अंदर के उस दबे हुए दुख को बहा ले जाते हैं। आर्ट आपके अंदर के गुबार को सेफ तरीके से निकालने का एक रास्ता भी है। अरिस्टोटल के मुताबिक आर्ट इंसान की सोल को साफ करता है, उसे दुख से निकाल के हल्का करता है। अरिस्टोटल भी एक थ्योरी ऑफ मिमेसिस बताते हैं, मगर मिमेसिस का एक नया और पॉलिश्ड मतलब बताते हैं। नकल नहीं, सीखना। हिंदी में दो अल्फाज हैं, याद कर लो, नकल और अनुकरण। नकल करना यूजलेस आर्ट है या आर्ट फॉर आर्ट सेक है, और अनुकरण करना यूजफुल आर्ट है, यानी आर्ट फॉर लाइफ सेक। अरिस्टोटल की दी हुई यूजफुल आर्ट और यूजलेस आर्ट की डेफिनेशन प्लेटो से थोड़ी अलग है। ये यूजलेस आर्ट को आर्ट फॉर आर्ट सेक की कैटेगरी में डाल देते हैं, पूरी तरह बेकार नहीं कहते। प्लेटो ने कहा था कि आर्ट सिर्फ एक नकल है, इमिटेशन है, और नकल करना बुरी बात है। लेकिन अरिस्टोटल कहते हैं कि इंसान बचपन से इमिटेट करके ही सीखता है, अपने बड़ों से। जब एक पेंटर किसी चीज़ की पेंटिंग बनाता है अपने ख्याल से, या एक राइटर कोई कहानी लिखता है, तो वो सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज़ों को दूसरे अंदाज में कॉपी नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ पेंट ब्रश या कलम घिस नहीं रहा होता, वो उस चीज़ के पीछे छुपी हुई गहराई को भी और सच्चाई को भी सामने लाता है। अरिस्टोटल कहते हैं कि आर्ट असल में हिस्ट्री और फिलोसफी जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। आर्ट लोगों के दिल पे असर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री और फिलोसफी हमें ये बताती है कि क्या हो चुका और क्या होता है, मगर आर्ट हमें ये बताती है कि और क्या क्या हो सकता है। और ना ऑस्कर वाइल्ड ही कोई आर्ट के दुश्मन थे, वो तो आर्ट के सबसे बड़े चाहने वालों में से एक थे, लेकिन उनका कहने का मतलब अलग था। उन्होंने कहा कि आर्ट का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ का कोई प्रैक्टिकल यूज़ होना ज़रूरी है। एक चम्मच से आप खाना खा सकते हैं, एक घर में आप रह सकते हैं, ये सब यूज़फुल चीज़ों में के मटेरियल यूज़ है। लेकिन एक पेंटिंग का क्या यूज़ है? पेंटिंग क्या करती है? कुछ नहीं, वो बस दीवार पे टंगी रहती है। इसलिए मटेरियल दुनिया के हिसाब से आर्ट एक यूजलेस चीज़ है, बिल्कुल यूजलेस। यानी अगर आप मशीन बन के रहना चाहें तो आपके लिए आर्ट किसी काम की चीज़ नहीं है। आज के दौर में भी लोग यही सोचते हैं, जब कोई बच्चा कहता है कि मुझे पेंटर बनना है, म्यूजिशियन बनना है या राइटर बनना है, तो घर वाले सबसे पहले क्या कहते हैं, इसमें क्या स्कोप है?
इसमें पैसा कहाँ है? इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कोडिंग सीखो, क्योंकि हमारी दुनिया हर चीज़ को सिर्फ यूटिलिटी और पैसों के तराजू में तोलती है। अब आते हैं सबसे गहरी बात पे। आर्ट ज़रूर यूज़फुल है, मगर मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं। आर्ट हमारी रूह की ग़िज़ा है, नरिशमेंट ऑफ द सोल है। इंसान सिर्फ हड्डी और मांस का ढांचा नहीं है, इंसान के पास एक दिल है, एक दिमाग है और एक सोल भी है, जिसको थकान भी होती है, जिसको रोना भी आता है, खुशी भी होती है, सैकड़ों तरह के जज्बात होते हैं उसके अंदर। ज़रा सोचो, सारा दिन ऑफिस में काम करके, बॉस की झिड़कियाँ सुन के, ट्रैफिक में फंस के जब कोई थका हारा इंसान घर लौटता है, या एक कॉलेज स्टूडेंट जब घर लौटता है, या कोई ऐसा इंसान जो एक ही एग्ज़ाम सालों से दिए जा रहा है और हर बार फेल हुए जा रहा है, तो क्या वो सुकून हासिल करने के लिए फिज़िक्स की किताब खोलेगा? क्या वो अलजेब्रा के फॉर्मूले सॉल्व करेगा? नहीं, वो थक कर आने के बाद या तो अपने पसंदीदा सिंगर का कोई गाना सुनेगा, या कोई पुरानी फिल्म देखेगा, या किसी किताब के पन्ने पलटकर शायरी पढ़ेगा, या कोई नॉवल पढ़ेगा, या पेंटिंग करेगा। मैंने भी एक उल्लू की पेंटिंग बनाई थी अपनी इमेजिनेशन से। मैंने वो पेंटिंग अपने रूम में लगा दी है। उसको मैं अक्सर देखता हूँ। वो जो सुकून उस वक्त मिलता है, वही नरिशमेंट ऑफ द सोल है, वही आर्ट का असली यूज़ है। इसको फ़नून लतीफ़ा भी कहते हैं, शायद ही आप में से किसी ने सुना हो। ये सबसे सटीक डिफाइन करता है इस बात को, यानी वो फ़न, वो हुनर जिसमें लताफत हो, नज़ाकत हो। मैंने अपनी एक पेंटिंग डिटेल में एक्सप्लेन की है, वो ज़रूर देखना, इधर आ रही होगी। आर्ट ने हमारी ज़िंदगी को तराशा है, शेप दिया है। हम सब की ज़िंदगी को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी बुनियाद आर्ट पर ही टिकी है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक आर्ट हमारा साथ दिए हुए है। बचपन के कार्टून्स हमारी सबसे पहली सीख, सबसे पहली खुशी वो कार्टून्स थे जो हम टीवी पे देखा करते थे। क्या कुछ नहीं सीखा उससे, है ना? मोहब्बत और शायरी जब कहीं दिल लग जाए, उस वक्त आम ज़बान छोटी पड़ जाती है, तब इंसान को शायरी का शौक़ हो जाता है। फैज़ या गालिब पढ़ने लगते हैं, है ना? तस्कीं को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले, हुरान खुल्द में मगर सूरत तेरी मिले। फिर मुसाफत और सैड सॉन्ग्स, जब हम सफ़र में होते हैं या किसी से दूर जा रहे होते हैं, तो खिड़की के पास बैठ के सैड सॉन्ग्स हमारे दर्द को बांट लेते हैं। लगता है जैसे सिंगर हमारी ही कहानी गा रहा है। नेचर और ब्लेसिंग्स, जब इंसान भटक जाता है, बिगड़ जाता है, या परेशान होता है, या मायूस हो जाता है, तब किसी खूबसूरत पेंटिंग के रंग देखकर उसके अंदर का इंसान जाग जाता है। वो उन ब्लेसिंग्स का शुमार करने लगता है कि मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। वो शुक्रगुजार बन जाता है। ये सब क्या है? ये सब आर्ट ही तो है। आर्ट आपकी कहानी को किसी और के ज़रिए आपके सामने पेश करती है। आप किसी पेंटिंग को देखकर रो पड़ते हैं क्योंकि वो आपकी कहानी जैसी है, अपनी कहानी लगती है, रिलेट करते हैं उसके साथ। मगर अफसोस, कुछ लोग समझते हैं कि ये सब फ्री की चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट पर पैसा खर्च करना बेकार है। तो कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? सच ये है कि सिर्फ जाहिल लोग उसे फ्री समझते हैं, और इसकी वजह है लैक ऑफ अवेयरनेस और इलिटरेसी। एजुकेशन की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हमारे यहाँ। तो क्या सिर्फ आर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग बेहैसियत समझते हैं? नहीं, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, पोइट्री, सोशोलॉजी, फ़िलोसफी, साइकोलॉजी और तमाम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लोगों के नज़दीक ये कोई सीखने और बेहतर बनने और दूसरों को सिखाने की कोई चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा कितने माँ बाप अपने बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं। ये सब बहुत आम है हमारे यहाँ। और जो अकल वाले हैं, जो समझदार हैं, वो जानते हैं कि एक कलाकार की सालों की मेहनत, उसका अकेलापन, उसके दिमाग का निचोड़ उस आर्ट में होता है। इसलिए अकल वाले इसके लिए लाखों करोड़ रुपए पे करने के लिए तैयार होते हैं। लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा की कीमत आज भी अरबों में है। एक महान राइटर की एक किताब के लिए लोग लाइन लगाते हैं। एक अच्छे कॉन्सर्ट की टिकट हज़ारों लाखों में बिकती हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर जो सुकून, जो पर्सपेक्टिव और जो रूहानी ताकत एक बेहतरीन आर्ट पीस आपको देता है,
वो अनमोल है, प्राइसलेस है। मैंने भी आर्ट की कई फील्ड्स में काम किया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया। मेरे एक पसंदीदा शायर अमीर खुसरो का एक शेर है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। सुनो। नालाए जंजीर मजनू अर कनून आशिकानस्त के ज़ौक़ या अंदाज़ाए गोशे उलुल अलबाब नीस्त। मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। मजनू की जंजीर की आवाज़ भी आशिकों के लिए संगीत है, टॉर्चर नहीं है, म्यूज़िक है, आर्ट है, और उसका मज़ा हर इंसान नहीं समझ सकता सिवाय पीपल ऑफ डीप इंटेलेक्ट के। समझ रहे हो? आर्ट हर इंसान के समझ आने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कि एरिस्टोटल कहते हैं कि आर्ट एक हाई वैल्यू नीश है, अहले दिल और अहले अकल के समझ में आने वाली चीज़, हर किसी के नहीं। पीपल ऑफ डीप इंटेलेक्ट, ऊंची समझ रखने वालों की चीज़ें हैं। कम समझ वाले ही इसे बेवकूफ़ी और यूजलेस समझते हैं, बस, हर कोई नहीं। आर्ट सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमें ज़िंदा रख सके, आर्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो ज़िंदगी को जीने लायक बनाती है। फिज़िक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, ये सब ज़िंदगी को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन आर्ट, पोएट्री, म्यूज़िक, लव, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हम ज़िंदा रहते हैं। अगली बार जब किसी पेंटिंग को देखो, कोई गाना सुनो या कोई शायरी पढ़ो या कोई नॉवेल पढ़ो, तो उसे बेकार ना समझना। वो किसी की इनर सेल्फ का एक टुकड़ा है जो तुम्हारे इनर सेल्फ को जिंदा रखने के लिए आया है ना? खूबसूरत। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आर्ट की असल वैल्यू को नहीं जानते। और जो आर्टिस्ट इस तरह की हाई वैल्यू आर्ट या पेंटिंग बनाना सीखना चाहते हैं, वो मुझे इधर इंस्टाग्राम पे डीएम करें। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी आइडिया को एक रूप दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए